नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली में कोविड-19 मामलों में मामूली वृद्धि, सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। भारत और जापान के बीच रक्षा और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा, नए समझौतों का हुआ ऐलान। घायल भाजपा सांसद को देखने आए राहुल, फिर लौटकर चले गए भूपेंद्र यादव, बोले अहंकार तो देखिए। हरियाणा और यूपी में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद SC का फैसला। बीजेपी सांसदों ने हमें सदन में घुसने से रोका, धक्का मुक्की कांड पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हमें कमेंट में जरूर बताएं। भाजपा सांसदों को कथित रूप से धक्का देकर गिराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब अलवर से लोकसभा सांसद और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक वीडियो शेयर कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस वीडियो में देखा जा सकता कि घायल भाजपा सांसद को घेरकर उनके सहयोगी खड़े हैं। तभी राहुल गांधी वहां आते, वह घायल प्रताप सारंगी को देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इस दौरान निशिकांत दुबे चिल्लाकर कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया। भूपेंद्र यादव ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, गांधी परिवार का अहंकार देखी। बुजुर्ग भाजपा सांसद प्रताप सारंगी को घायल करने के लिए माफी मांगने की बजाय राहुल गांधी आरोप लगाकर चले गए। मोहब्बत की दुकान के लिए काफी है, कांग्रेस लोकतंत्र के लिए कलंक बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 19 दिसंबर को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अगले आदेश तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राजधानी में पटाखों पर पूरे साल स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका असर तभी पड़ेगा जब NCR के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो, इसलिए यूपी और हरियाणा भी ऐसा करें। अब इस मामले में 15 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। संसद में आज हुए धक्का कांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। धक्का कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संसद में बीजेपी ने अडानी के मामले पर चर्चा को रोकने की कोशिश की। बीजेपी शुरू से इस पर डिस्ट्रैक्शन कर रही थी। इसके बाद गृह मंत्री का अम्बेडकर को लेकर बयान आया। बीजेपी की सोच अम्बेडकर विरोधी है। आज फिर बीजेपी ने नया डिस्ट्रैक्शन किया। हम आज संसद जा रहे थे, संसद की सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हम शांति से संसद जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही वह अम्बेडकर के अपमान पर माफी भी मांगे। विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग को लेकर दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा महासचिव PC मोदी द्वारा सदन में पेश किए गए अपने फैसले में उपसभापति ने कहा कि महाभियोग नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। बता दें कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्षी दलों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67B के तहत नोटिस दिया था। ये नोटिस राज्यसभा महासचिव PC मोदी को सौंपा गया था। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी होता है, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर यानी कल समाप्त हो रहा है। दरअसल विपक्ष ने धनखड़ पर सदन में पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाया था। साथ ही इस नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व 4 लाख से ज्यादा बैकलॉग वैकेंसियों को साल 2016 से भरा गया है। उन्होंने ये बातें राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कही है। उन्होंने अपने उत्तर में कहा, बैकलॉग रिजर्व्ड वैकेंसी समेत वैकेंसियों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बैकलॉग आरक्षित वैकेंसियों की पहचान के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करें, ऐसी वैकेंसियों के मूल कारणों का अध्ययन करें
इसी रिक्तियों को भरने वाले कारकों को हटाने के लिए कदम उठाएं और इन विशेष वैकेंसियों को स्पेशल भर्ती ड्राइव के जरिए भरी जाएं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर संसद के भीतर और बाहर हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तीसरे दिन कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डॉ. आम्बेडकर के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में बिजनेस सस्पेंशन नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहनकर पहुंचे और प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी में नजर आईं। इस बीच दोनों ही ओर से हो रहे प्रदर्शनों के बीच कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के धक्के से बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। मतलब साफ है कि डॉ. आम्बेडकर के मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। सवाल उठता है कि संसद में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में इतना कुछ कहा गया पर कांग्रेस को उनके अपमान की परवाह नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। जिसके मन में जो आता है राष्ट्रपिता के लिए वो बोल देता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब जी चाहे वीर सावरकर के बारे में जो मन में आता है बोलते रहते हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के पार पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में सजा पाए दोषियों की रिहाई को लेकर सुनवाई की तारीख तय। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और कोर्ट में इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। अर्थव्यवस्था के ताजे आंकड़ों के अनुसार तीसरी तिमाही में GDP वृद्धि में सुधार हुआ, लेकिन मुद्रास्फीति पर चिंता बनी हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य वार्ता चल रही है, लेकिन स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। राजस्थान के कई हिस्सों में ठंड का असर बढ़ गया है। जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोग ठंड से परेशान हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में हल्की वृद्धि देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई। पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम तय करने शुरू कर दिए हैं और प्रचार गतिविधियां बढ़ गई हैं। कर्नाटक में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से जारी। राज्य सरकार और NDRF की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। महाराष्ट्र के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हड़ताल शुरू। उनका कहना है कि उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक नई नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसे आने वाले हफ्तों में लागू किया जाएगा। यह नीति डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित होगी। बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान से संबंधित मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की होगा। इस दौरान भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। भाजपा ने इस धक्का मुक्की के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही पार्टी के सांसद बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर संसद मार्ग थाने में राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा। हालांकि इसके जवाब में कांग्रेस की महिला सांसदों समेत कई सांसद संसद मार्ग थाने पहुंचे। उन्होंने भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया। उन्होंने कांग्रेस पर सदन के भीतर असभ्यता करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में धक्का मुक्की वाले विवाद के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जयराम रमेश समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार और खासकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डॉ. B.R. अम्बेडकर के बारे में जो बयान दे रहे हैं वह बहुत दुखद है और उन्होंने अमित शाह कल तथ्यों को देखे बिना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जवाहरलाल नेहरू डॉ. B.R. अम्बेडकर को गाली देने से पहले उन्हें तथ्यों को देखना चाहिए। फारूक नाली कुलगाम जिले के देस्चेन येमरिच इलाके का रहने वाला था और वह A++ श्रेणी का आतंकवादी था, जिसके सिर पर 25 लाख का इनाम था। नाली 2015 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और 2020 में श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में हिजब के ऑपरेशन कमांडर सैफुल्लाह की मौत के बाद नाली ने समूह की ऑपरेशनल कमान संभाली थी। 2020 में नवीद बाबू की गिरफ्तारी के बाद उसे हिजब का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार एक बार फिर से मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार ने मदरसों के नए नियमों को लागू करने के लिए कमर कस ली है। नए नियम तैयार कर लिए गए हैं और जल्द ही ने सभी मदरसों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। नए नियमों के तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रगान और कौमी तराना, राष्ट्रीय गीत भी मदरसे में अनिवार्य किया जाएगा।
मदरसा अधिनियम बनाने के बाद से लेकर अब तक उसकी मान्यता के नियम नहीं बने थे। अब नियम बनाकर इन्हें लागू किया जाएगा। साल 1998 में मदरसा बोर्ड अधिनियम पारित किया गया था। इसका मुख्य कार्य तालीम दे रहे मदरसों को दीनी तालीम, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ राज्य शासन में स्वीकृत पहली से 8वीं तक के पाठ्यक्रम की शिक्षा भी देना अनिवार्य किया गया था। नियम लागू नहीं होने से कई मदरसे मनमर्जी कर रहे थे। 25 साल के बाद अब मोहन यादव सरकार ने मदरसों की मान्यता को लेकर मसौदा तैयार कर लिया है। आज शुक्रवार यानी 20 दिसंबर 2024 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 7,803 रुपए प्रति ग्राम है, जो 180 रुपए की गिरावट को दर्शाता है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 7,151 रुपए प्रति ग्राम है, जो 170 रुपए की गिरावट को दर्शाता है। पिछले सप्ताह 24 कैरेट सोने की कीमत में उतार चढ़ाव 2.02% दर्ज किया गया, जबकि पिछले महीने में यह परिवर्तन -1.02% रहा। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।